साथियों, यदि मैं आपको बोलूं, जो मेरे हाथ में लूसेंट बुक है, इसको 3 साल ये झकने के बजाय कि लूसेंट याद नहीं होता है, बहुत ही टफ है लूसेंट बुक को याद करना। इसको यदि मैं बोलूं आप 3 महीने के अंदर अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा, तो क्या आप वो रणनीति के तहत मेहनत करिएगा मेरे दोस्त, कर लेना। जो मैं तरीका बताऊंगा, जो टेक्निक बताऊंगा, उसको आप ज़्यादा नहीं 90 दिन तक फॉलो करिए। उसके बाद लूसेंट अच्छी तरीके से याद हो जाएगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है और मैं दावे के साथ कहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज़ को किया हूँ तभी बोल रहा हूँ। देखिए, और आपको कभी भी रिवीजन की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और ये तब तक याद रहेगा मेरे भाई जब तक आप एग्ज़ाम एनटीपीसी का दे ना दें। और सबसे बड़ी बात होता क्या है, कोई भी चीज़ भूलते क्यों हैं? सबसे बड़ी बात ये देखिए, भूलते क्यों हैं? क्योंकि रिवीजन हम उस चीज़ का नहीं करते हैं। और मैं उसी रिवीजन से बचने का जो तरीका आज बताने वाला हूँ, और इस बुक को याद करने का, वो आप ध्यानपूर्वक सुनना मेरे दोस्त, ठीक है ना। मैं सीजीएल मेंस का एग्ज़ाम देने गया तो मैं वही स्ट्रेटजी अपना कर गया था, तब जाकर अच्छे खासे मार्क्स भी आए थे। देखिए, मैं आपको बता देता हूँ, लूसेंट असल में लगभग किसी स्टूडेंट से याद नहीं होता है। कोई चीज़ आप चाहिएगा कि एक ही बार में, एक ही दिन में समाप्त कर दे, तो ये संभव नहीं है, सीधी सी बात। लेकिन आहिस्ता 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 आहिस्ता, बूंद बूंद से जो बोलता है ना, तालाब भरता है, उस तरीके को आप अपना कर करिएगा पैसेंस के साथ, तो ये लूसेंट बुक एक दिन एकदम उड़ा कर रख दीजिएगा। आज वही बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है मेरे भाई, टू द पॉइंट पर आते हैं। और ये वीडियो उन सभी छात्रों के लिए बहुत ही स्पेशल होने वाला है जो एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम देने वाले हैं। हालांकि लूसेंट बुक आपको पता होगा इसका इम्पोर्टेंस क्या है, हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक ना, कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, जीके जीएस में। तो देखिए, आप सबसे पहले करना क्या मेरे दोस्त, एक कॉपी ले लेना, ठीक ना, एक कॉपी ले लेना, और एक पेंसिल ले लेना, ये पेन लेना, पेंसिल ले लेना। अब आपको क्या करना है, इस लूसेंट बुक को देखिए, हर एक टॉपिक वाइज दिया हुआ है क्वेश्चन। जैसे हिस्ट्री का दिया हुआ है अलग, फिर ज्योग्राफी का दिया हुआ, फिर इकोनॉमिक्स का, फिर पॉलिटिकल साइंस का, फिर इन्वायरमेंट का दिया हुआ, फिर आर्ट एंड कल्चर, उसी तरीके से स्पोर्ट्स और मिसलेनियस दिया हुआ। आपको क्या करना है मेरे भाई, उस कॉपी में पेंसिल से पहले हिस्ट्री में उठाना क्वेश्चन। और हिस्ट्री से कैसे उठाना, हिस्ट्री में 3 पार्ट होता है, पता है, एंशियंट हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और मिडिएबल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो आप देखिए, स्टार्टिंग से पेज नंबर 1 जाना मेरे भाई, भारत का इतिहास दिख रहा होगा, भारत का इतिहास। तो इस भारत के इतिहास को आप पढ़ना, पेंसिल अपने पास रखना, पढ़ते जाना पढ़ते जाना। जो क्वेश्चन लगे कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब कुछ लोग ये बोलेंगे कैसे पता चलेगा मेरे दोस्त, पढ़ते पढ़ते आपको पता लग जाएगा ये क्वेश्चन बन रहा, मतलब कहने इंपॉर्टेंट कहने का मतलब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, बनने लायक है क्वेश्चन। उस क्वेश्चन को आप उठा के लिख लीजिएगा। और कितना लिखना है, टोटल 1 या 2, इससे ज़्यादा मत लालची बनना। अब ऐसा ना करना 5 कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि अभी बहुत लिखना है ये अभी। जैसे कि देखिए, पहला ही पढ़ने के बाद कुछ लाइन यहाँ दिखता है कि विंध्याचल का जो पर्वत श्रृंखला है ना, देश को उत्तर और दक्षिण 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ लिख लेना कि देश को, हाँ, इंडिया को 2 भागों में जो है विंध्याचल के पर्वत बांटती है, दक्षिण को उत्तर से, ठीक है ना। एक क्वेश्चन बन गया। अब ऑप्शन में दे देगा उत्तर भारत को दक्षिण भारत से कौन सी पर्वत बांटती है, विभाजित करती है, विंध्याचल पर्वत दे देगा, सतपुड़ा दे देगा, या फिर कंचनजंगा दे देगा, कुछ भी दे सकता। तो यहाँ पर जब ये क्वेश्चन आप लिखिएगा, याद करिए, और उसके बाद बता रहे हैं। इसी तरीके से अगला चले जाइएगा मिडिएबल हिस्ट्री में, ठीक है ना। तो मिडिएबल हिस्ट्री में भी जो है, जो क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, पढ़ते जाइएगा वैसी। तो मिडिएबल हिस्ट्री से भी जो क्वेश्चन बनेगा, आप जैसे बताएं, 1 मिनट देख लेते हैं मिडिएबल हिस्ट्री से। हाँ, जैसे अब भारत पर अरबों का आक्रमण है, तब यहाँ पर पढ़िएगा, क्वेश्चन पहला ही बनता है कि भारत में भारत पर जो है
किसने सफल आक्रमण पहला बार किया, तो बोलिएगा अरबों ने किया। अरबों ने, वहाँ पर एग्जाम में ऑप्शन दे देगा, अरबों ने या फिर अफगानों ने या फिर ईरानियों ने। तो इस तरीके से एक क्वेश्चन बन जाता है। किसके नेतृत्व में किया गया, तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में किया गया। ये क्वेश्चन यहाँ से लिख लेना। फिर आगे पढ़ते जाना। तो अरबों ने कहाँ पर आक्रमण किया, भारत के सिंध पर। कब किया था, 712 ईस्वी में किया था। तो ये पॉइंट्स लिख लेना। और ज़्यादा नहीं मेरे दोस्त, 1 से 2 लिखना। मेरा सजेशन है कि 2 क्वेश्चन लिखना। देखिए 2 क्वेश्चन लिखिएगा, उसके बाद फिर मॉडर्न हिस्ट्री से भी इसी तरीके का, इसी निंजा टेक्निक का इस्तेमाल करके 2 क्वेश्चन लिख लेना। उसके बाद फिर आ जाना ज्योग्राफी पर। ज्योग्राफी का भी 2 पार्ट होगा, एक होगा वर्ल्ड का ज्योग्राफी, एक होगा भारत का ज्योग्राफी। तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से भी 2 क्वेश्चन उठा लीजिएगा जो आपको रिलेवेंट लगे, ठीक है ना। और उसके बाद 2 क्वेश्चन फिर इंडियन ज्योग्राफी से उठा लीजिएगा जो आपको लगे कि ये क्वेश्चन हमको याद नहीं है, इसको याद करने की जरूरत है, ये क्वेश्चन बनता है। इंपॉर्टेंट का मतलब बनने लायक क्वेश्चन है, ठीक, याद करने लायक। उसी तरीके से इकोनॉमिक्स में चले जाना। और ध्यान रखना, ज्योग्राफी में जो क्वेश्चन लिखिएगा, पहले ये क्वेश्चन लिख लेना मेरे भाई, सेंसस का क्वेश्चन, ठीक ना। सेंसस का क्वेश्चन जितना जल्दी हो सके याद कर लेना। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सेंसस का, सब एग्जाम में पूछता है। उसके बाद इकोनॉमिक्स पे चले जाओ। इकोनॉमिक्स में जितना जल्दी हो सके 5 ईयर प्लान का जितना भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है उसको लिख लेना मेरे भाई। एक एक क्वेश्चन 5 ईयर प्लान का लिखना, क्योंकि वो भी पूछता है और स्टूडेंट्स उसमें बहुत गलती करते हैं, ठीक ना। वहाँ हो गया। उसके बाद उसी तरीके से 1 या 2 लिख लीजिएगा। फिर उसी तरीके से पॉलिटिकल साइंस का आएगा। पॉलिटिकल साइंस में भी 1 से 2 क्वेश्चन लिख लेना मेरे भाई, जो आपको रिलेवेंट लगे, जो लगे कि आपको ये क्वेश्चन बनता है। जैसे आज भाग लिख लिए, पहला भाग लिख लिए आज, क्या है, क्या किस अनुच्छेद, किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है। उसके बाद इसी तरीके से लिख लेना, कोई अमेंडमेंट लिख लेना, एक इम्पोर्टेंट जो है। उसके बाद क्या करना आएगा, क्या आपका आ जाएगा साइंस वाला पार्ट। साइंस में भी क्या है 3 पार्ट है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री या बायो है। इसमें से भी एक एक क्वेश्चन लिख लेना। नहीं तो आपको साइंस के लिए रेलवे और ग्रुप डी के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल बता दिए हैं कि एसपीडी पब्लिकेशन का है, उतना ही करना, उससे ज़्यादा करने की कोई ज़रूरत नहीं। फिर भी आप आपके अंदर क्यूरियोसिटी है, आप चाहते हैं कि और बढ़िया हम परफॉर्मेंस करें, तो आप इससे भी लिख लीजिएगा एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, ज़्यादा नहीं, एक क्वेश्चन। हालांकि नहीं भी लिखिएगा तो वहाँ पर इस चीज़ का पूर्ति हो जाएगा, ठीक। उसके बाद इन्वायरमेंट से एक आता है, पर्यावरण से, उसमें भी लिख लीजिएगा। आर्ट एंड कल्चर से आता है, उसमें भी 1 से 2 क्वेश्चन घराना का लिख लीजिएगा, राजघराना या फिर फोल्क वगैरह डांस उसका। उसके बाद फिर मेरे दोस्त लिख लेना आपका मिसलेनियस से, ठीक है ना। मिसलेनियस से क्वेश्चन नहीं, सॉरी, पहले स्पोर्ट्स से लिखना, ठीक ना। स्पोर्ट्स से जरूर लिखना, एक क्वेश्चन कम से कम, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ भी लिखना। उसके बाद सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है मिसलेनियस। मेरे दोस्त मिसलेनियस से कोशिश करना, जो बाकी क्वेश्चन आपको कमी लग रहा है कि 5 क्वेश्चन और लिखते हैं, 6 क्वेश्चन और लिखते हैं, तो मिसलेनियस का 5 क्वेश्चन लिख लेना, क्योंकि मिसलेनियस बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है और मिसलेनियस से ज़्यादा क्वेश्चन उठाया जाता है। तो मिसलेनियस पीछे वाला जो भी क्वेश्चन है ना, उसको बढ़िया से लिखना। और क्वेश्चन को क्या करना है, लिख लिए एक कॉपी में। उसके बाद उसको जब टाइम मिले मेरे दोस्त देखना, बार बार उसको कोशिश करना कि जो क्वेश्चन याद नहीं है उसको याद करें, ठीक है ना। याद करने का कोशिश करिएगा। देखिए कोई भी चीज़ सफलता का बोलता है, शॉर्टकट कोई ट्रिक नहीं है मेरे दोस्त। अभी बढ़ती कंपटीशन की दुनिया में आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, चीज़ों को याद करना ही पड़ेगा। आप सोचिए ना, आर्टिकल नहीं याद करिएगा तो कैसे याद होगा, समझने वाली चीज़ है नहीं। मैथ थोड़े है, रीजनिंग थोड़े है कि समझ लिए कुछ। जीके क्या है, असल में तो याद करने वाली चीज़ें, याद करना ही पड़ेगा। उसके बाद क्या है ना, मैं आपको कभी रिवीजन करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। अब ये पहला दिन कर लिए, फिर दूसरा दिन यही तरीका अपनाना है मेरे दोस्त जो अभी लिखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए दूसरा दिन फिर जाइएगा पेज नंबर 1 पर, जो है एंशियंट हिस्ट्री पर। फिर वही क्वेश्चन जो कल लिखे थे वहीं पर नजर जाएगा, वहीं पर नजर जाएगा। बस यहीं से आपका जो है ना ग्राफ ऊपर उठना स्टार्ट हो जाता है। पहला क्या हुआ, लिखे। दूसरा क्या हुआ, आपको टाइम मिला, याद किए। तीसरा बार क्या हुआ, फिर अगला दिन दूसरा क्वेश्चन लिखने आए तो उसी पर नजर पड़ गया। भाई विंध्याचल पर्वत जो है उत्तर भारत को दक्षिण भारत से अलग करती है। तो फिर क्या हुआ, रिवीजन हो गया। अब आपको एक्स्ट्रा रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये काफ़ी लंबे समय तक याद रहेगा मेरे भाई। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, आप ज़्यादा नहीं, मैं 90 दिन का टारगेट दिया हूँ। आप पहले 7 दिन याद करके देखिए, ये तरीका जो है ना अपना कर देखिए। 8वां दिन खुद मेरे भाई आप करने लगिएगा और बोलिएगा हमको, नहीं भाई आप अच्छा तरीका बताएं।
आप 7 दिन करिए बस, लेकिन ईमानदारी पूर्वक करिए, ठीक है ना। उसके बाद रिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं, कोई ऐसा नहीं बोलिएगा कि याद नहीं होता लुसेंट। फिर देखिए, विश्वास करिए, लुसेंट में है ना, क्वेश्चन याद करने के लिए आप खोजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन याद करें। भाई ये क्वेश्चन ये तो यादें है, फिर ये क्वेश्चन रे ये भी याद है, तो कैसे करें। तो ये तरीका आप अपनाइए मेरे दोस्त। भाई एक भाई के नाते बोल रहा हूँ, भरोसा कर कर इस टेक्निक को है ना, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके लोगों के पास शेयर कर दीजिए। जो भी बेचारे स्टूडेंट्स हैं, बेचारे जिनका बहुत सारे हैं जो पढ़ नहीं पाते हैं कोर्स लेकर, और जिनको तरीका पीछे आइडिया नहीं कुछ है, जो नए नए स्टूडेंट्स हैं उनको भी बता दीजिए, क्योंकि हम सभी लोग अपने भाई ही हैं, तो एक दूसरे को बताना कोई गलत बात नहीं है, ठीक है ना। और मैं आपको जो भी दूंगा मेरे दोस्त, मैं अच्छे ही बात बोलूँगा, मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगा, क्योंकि मैं इस चीज़ को अपनाया हूँ, ठीक है ना। मैं चाहता हूँ कि आप लोग में भी सिलेक्शन सभी का हो जाए, हम तो भगवान से मनाते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा मेरे दोस्त आप करिए, भरोसा कर कर पैसेंस के साथ। कोई यदि बोल रहा है लुसेंट में कुछ नहीं है, कुछ नहीं पूछा जाता, तो छोड़ दीजिए। मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, यदि एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है ना मेरे दोस्त, उसमें से 3 ऑप्शन जो है लुसेंट बुक से रहता है, और 3 ऑप्शन छाट कर चले आइएगा। नहीं भी बनेगा ना तो 3 ऑप्शन छाटिएगा, चौथा ऑप्शन आंसर होगा वही करेक्ट आंसर, ठीक है ना। इतना मुझे खुद का एक्सपीरियंस है, और मैं इस चीज़ को झेल चुका हूँ, गुजर चुका हूँ, इसीलिए आपको बोल रहा हूँ। बाकी आपकी मर्जी है, आप करते हैं या नहीं करते हैं, लेकिन जो करेंगे मुझे पूरा उम्मीद है वो एक दिन ज़रूर मेरा नाम लेंगे, बताएंगे कि बहुत अच्छा तरीका बताएं। तो यही था साथियों लुसेंट को याद करने का तरीका। बहुत सारे स्टूडेंट्स बेचारे बोल रहे थे लुसेंट याद नहीं होता, लुसेंट याद नहीं होता। मेरे दोस्त सबसे बड़ी बात है कि रिवीजन करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं, कभी नहीं रिवीजन करने की ज़रूरत है, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है ना। मन करे तो संडे को एक बार देख लेना, नहीं तो वो भी नहीं देख लेना, हालांकि देख लीजिएगा तो आप ही को फायदा होगा। बस ये रहा, ठीक है ना। आपको पसंद आया मेरे दोस्त ये तरीका, तो आप ज़रूर करना, और भी लोगों के साथ शेयर कर देना। वीडियो लाइक कर दीजिएगा मेरे दोस्त, और हमारे चैनल पर नए हैं तो एक भाई समझकर सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको बताने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको हम बताएंगे कि एनटीपीसी में स्कोर कार्ड नहीं बन रहा है, इसको लेकर बहुत सारे छात्रों का प्रॉब्लम है छात्रों के अंदर, वो मैं भी शेयर करूंगा, बताऊंगा एक खास नंबर तक जाकर क्यों स्टूडेंट का नंबर रुक जाता है, क्यों नहीं बढ़ पाता है। तो ये चीज़ जरूर बताएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।